Hello everyone, let's start exercise 7.2 question 1. Question 1 है draw number line and locate the points on them. आपको points given है 1/2, 1/4, 3/4 and 4/4. ये आपको नंबर लाइन पर शो करने हैं. तो सबसे पहले देखिए हमें ये पता करना है कि जो ये पॉइंट्स हैं हमारे फ्रैक्शन वाले नंबर्स, ये किन दो नंबर्स के बीच में हमें लोकेट करने हैं. तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे दो नंबर्स. तो फर्स्ट देखिए 1/2, 1/4, 3/4, 4/4. तो 4/4 का मतलब जो हमारा लास्ट फ्रैक्शन है वो क्या है, कंप्लीट 1. तो इट मीन्स ये सारे नंबर 1 से छोटे होंगे. तो इसका मतलब क्या है कि जो ये नंबर्स हैं ये लाई करेंगे बिटवीन 0 एंड 1. तो जो हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे उसमें हमें क्या करना है, इन नंबर्स को 0 से, मान लीजिए यहाँ पर हमारी 0 है और 1 के बीच में हमें लोकेट करना है. तो 0 से 1 हमें कितने पार्ट्स चाहिए, देखिए ये जो नंबर होता है ये होता है हमारा टोटल पार्ट्स ऑफ ए होल. टोटल पार्ट्स ऑफ ए होल. इसका मतलब क्या है कि किसी एक नंबर के हमने मैक्सिमम कितने पार्ट्स किए हैं, 4 पार्ट. और यहाँ पर हमने देखा कि 4/4 का मतलब क्या है, 1. तो इसका मतलब हमने 1 को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है. तो हम यहाँ पर 1 को, मान लीजिए हमारा 0 से 1 नंबर है, इसको हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. तो यहाँ पर हम 4 इक्वल पार्ट्स बनाएंगे. आपके पार्ट्स भी इक्वल होने चाहिए. तो यहाँ जब हम 0 से 1 पर जाएंगे तो ये होगा हमारा 1/4, क्योंकि ये 1 क्या हमारा 4/4. तो इट मीन्स ये हमारा 1/4 4 पार्ट में से फर्स्ट पार्ट. ये है हमारा 2/4 4 में से दूसरा पार्ट. ये है हमारा 3/4 और ये लास्ट हमारा 4/4. इट मीन्स ये नंबर 0 से 1 के बीच में लाई कर रहे हैं. और एक पार्ट के हमने कितने मैक्सिमम पार्ट किए हैं, 4. और वो 4 पार्ट्स आप 0 से 1 के बीच में दिखाएंगे 4 इक्वल पार्ट्स करके. और फिर 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4. अब आप कहेंगे कि 1/2 कहाँ पर है. अब 1/2 देखिए क्या, 1/2 का मतलब क्या है, 2 में से एक पार्ट, इसका मतलब वो हाफ हुआ. तो ये जो हमारा 2/4 पार्ट है ये क्या हो जाएगा हमारा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. ये रिप्रेजेंट करेगा हमारा 1/2 को. इट मीन्स 4 में से 2 पार्ट यहाँ पर है और 2 पार्ट यहाँ पर. तो ये इसका मिड पॉइंट है. नेक्स्ट पार्ट हमारे पास 1/8, 2/8, 3/8 एंड 7/8. तो यहाँ पर भी हम देखेंगे, देखिए जो हमारा डिनोमिनेटर है उसमें मैक्सिमम पार्ट्स हमारे कितने हैं, 8. तो यहाँ पर भी हमने 8 पार्ट्स में एक नंबर को डिवाइड किया है. अब ऊपर देखिए जो हमारा 7 है वो 8 से छोटा है. तो इसका मतलब यहाँ पर भी हमारा नंबर कंप्लीट 1 नहीं हो रहा है. तो ये नंबर भी हमारे 0 से और 1 के बीच में लाई करेंगे. लेकिन यहाँ पर हमें मैक्सिमम पार्ट कितने बनाने पड़ेंगे, 8. वहाँ पर हमारे पार्ट थे 4, यहाँ पर हमें बनाने हैं 8. तो हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और नंबर लाइन में एक पार्ट को हमें मैक्सिमम कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 8. तो ये मान लीजिए हमारा 0 है. अब 8 पार्ट हम ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8. अब ये 8 पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए. तो ये हमारा 0 से 1 तक हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है. अब हम मार्क करेंगे 1/8. इट मीन्स 8 पार्ट में से पहला हिस्सा. तो जो हमारा 0 के बाद फर्स्ट पॉइंट है वो हो जाएगा हमारा 1/8. नेक्स्ट 2/8, दूसरा हिस्सा हमारा क्या हो जाएगा, 2/8. तीसरा हिस्सा 3/8. ये 4/8, 5/8, 6/8 और ये हो जाएगा हमारा 7/8. और जो हमारा 1 है ये हमारा क्या होता, 8/8. 8/8 का मतलब क्या है, 8 में से 8 हिस्से
और जब 8 में से 8 हिस्से हमें पूरे मिल जाते हैं तो वो कंप्लीट 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट बी। नेक्स्ट हम करेंगे पार्ट सी। हमारे पास 2/5, 3/5, 8/5 एंड 4/5। तो सबसे पहले तो देखिए हमारे डिनोमिनेटर्स इक्वल है, तो इसको एक असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर लेते हैं। 2/5, 3/5, 4/5 एंड लास्ट हमारा 8/5। तो यहाँ पर भी देखो मैक्सिमम पार्ट्स हमारे एक नंबर के कितने हैं, 5। इसका मतलब क्या, हमने एक नंबर को मैक्सिमम 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब 8/5 का मतलब क्या है, अगर देखिए हमारे पास 5/5 होता तो 5/5 का मतलब क्या है, कंप्लीट 1, और ये है 8/5। तो इसका मतलब 8 कब आया, जब हमारे पास 5 पार्ट कंप्लीट हो गए एक नंबर के, और उसके बाद 3 पार्ट हम आगे बढ़ेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा ये नंबर है ये 1 से आगे जाएगा। तो 1 से आगे जाएगा तो इसका मतलब 2 को हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। तो 2 को इंक्लूड करेंगे तो हम कैसे करेंगे, देखिए इसको आप एक और मेथड से सीख सकते हैं कि हमें जो नंबर है वो किन पॉइंट्स के बीच में चाहिए। देखिए हमारा लास्ट पार्ट 8/5 है, तो हम क्या कर सकते हैं, 8 को 5 से डिवाइड करके देख सकते हैं। 5 1 जा 5, डेसिमल लगा देंगे और यहाँ पर हम 0 कैरी करेंगे। 5 6 जा 30, तो इसका मतलब 1.6। तो हमारा जो पार्ट हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वो 0 से 1.6। 1.6 का मतलब क्या है कि हमें नंबर लाइन पर मैक्सिमम 2 नंबर तक ड्रॉ करना होगा, और एक नंबर में हमें कितने पार्ट्स ड्रॉ करने हैं, 5। तो हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम 5 पार्ट्स ड्रॉ करेंगे, 0 से स्टार्ट करके 5 पार्ट, 1 2 3 4 5। 5 पार्ट्स कंप्लीट होने के बाद हमारा ये बन गया 1। अब नेक्स्ट हम 5 पार्ट ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5। ये हमारा हो गया 2। इट मीन्स हर एक नंबर को हमने मैक्सिमम 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, और क्योंकि हमारा नंबर 1 से आगे है इसलिए हमें उसको 2 तक लोकेट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट पार्ट देखिए हमारा क्या है, 2/5। तो 5 पार्ट्स में से 2 पार्ट, तो 1 2। तो ये है हमारा 2/5। 3/5, ये हमारा नेक्स्ट 3/5। उसके बाद 4/5, ये नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 4/5। और ये जो 1 है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कंप्लीट 5/5। ये मैं आपको जस्ट बता रही हूँ कि 1 का मतलब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमारे 5/5 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये होगा हमारा 6/5, 7/5, और ये जो पार्ट होगा ये होगा हमारा 8/5। तो आप इन पर चाहो तो आप एरो लगा के भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, या आप इसको सिंपल भी शो कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या देखा कि जितने हमारे डिनोमिनेटर्स है उसमें हमें मैक्सिमम पार्ट देखने हैं, एक नंबर को उतने ही पार्ट्स में डिवाइड करना है, और फिर हमें ये चेक करना है कि अगर वो दोनों नंबर सेम है ऊपर नीचे, जैसे हमारा 4/4, तो इसका मतलब वो कंप्लीट 1 तक जाएगा नंबर। अगर वो उससे कम है तो इसका मतलब वो 1 से पहले ही रह जाएगा, और अगर वो उससे भी ज़्यादा है तो इसका मतलब वो नंबर 1 से आगे जाएगा। बस आपको मेन पॉइंट्स यहाँ पर क्या याद रखना है कि जितना हमारा डिनोमिनेटर्स है उतने ही मैक्सिमम पार्ट हमें एक नंबर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए चाहिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन 1, हाउ टू लोकेट द नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन।